हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल परी की मॉम में। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं ना ही कोई ब्लॉग लेकर के आई हूँ और ना ही अपनी स्टडी से संबंधित कोई वीडियो है। तो आज जो वीडियो है वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज की जो लाइफ स्टाइल है वो काफी भाग दौड़ भरी हो गई है और हम हमेशा काम के पीछे और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके पीछे भागते रहते हैं और खुद के कोई भी तकलीफ इग्नोर करते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आज मैं हमारे जो अपनी कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं बॉडी पेन से संबंधित, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कोई भी हमारी जो शारीरिक प्रॉब्लम होती है वो कभी एक दिन में तो शुरू नहीं होती है और दोस्तों उसके पीछे कई रीजन होते हैं। हमारे खान पान का भी उसमें असर पड़ता है, हमारे रहन सहन और हमारा उठना बैठना, हम किस तरह से अपने बॉडी को किस वे में रखते हैं, इन सब का भी असर होता है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ आपसे हमारे सर्वाइकल पेन के विषय में। दोस्तों, सर्वाइकल पेन होता है जिसमें हमारा ये शोल्डर दर्द करता है और साथ ही यहाँ पे ये हैंड भी धीरे धीरे दर्द होने लगता है, फिर ये पूरा इससे धीरे धीरे सर में भी दर्द होने लगता है और फिर चक्कर आना, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने खान पान और साथ ही हम किस वे में सो रहे हैं, किस वे में बैठ रहे हैं, इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर हम एक हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ का भी पूरे दिन का रूटीन होता है और वो पूरे दिन कभी कभी काम ही करते रह जाती हैं और अपने लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं होता है, तो उन्हें खुद के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी हमारे भाई हैं जो कहीं ना कहीं बैंक में काम कर रहे हैं, इस ऑफिस में जो भाई काम करते हैं या जो लेडीज काम करती हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक ही पोजीशन में बैठ के बहुत ज्यादा देर तक काम करने से, लैपटॉप चलाने से ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसके अलावा अगर हम देखिए, हमारे नेचर में है कि अगर हम मोबाइल भी देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को इस तरह से करके देखते हैं। तो इस तरह से करके देखने से भी ये जो हमारे गर्दन के यहाँ पे नसें हैं, ये सब खिंचाव आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे करके पेन पैदा करती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपसे बात करती हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारे खान पान पे जैसे हम क्या करते हैं, दिन में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार कॉफी, चाय, ये सब बहुत ज्यादा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम थकते हैं तो इसकी वजह से भी ये सारी चीजें हमारे शरीर में हार्मफुल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सोने में, तो अगर हम जो मैट्रेस है गद्दी नुमा जो मैट्रेस होती है उस पे सो रहे हैं, तो उससे भी हमारा ये जो गर्दन है ये प्रॉपर तरीके से नहीं रहता, जिसकी वजह से भी हमें दिक्कत होती है। और इससे छुटकारा पाना है तो इसके लिए हमें मैट डाल के या उस पे चादर वगैरह डाल के इस तरह से हम सो सकते हैं, जिससे कि हमारा जो गर्दन है वो स्ट्रेट रहे और फिर वो पेन नहीं करेगा। और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि हम आजकल के जो मार्केट में पिलो आती हैं वो काफी हैवी और ऊंची ऊंची होती हैं, तो वो हमें नहीं यूज करना है। और कुछ पिलो तो ऐसी होती हैं जिसको आप सो रहे हैं तो वो बीच में जहां आपकी गर्दन रहती है वो बिल्कुल नीचे दब जाती है और आपके साइड में वो ऊंची रहती है। तो ये इस तरह की भी पिलो हमें नहीं चाहिए, हमें एकदम फ्लैट पिलो चाहिए और बहुत कम, जहां तक हो सके तो आप पिलो ना ही लगाइए तो और बेहतर है, क्योंकि उससे हमारा जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। और जब आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो तो उसके लिए आपको मैट पे सोना ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैट हमारा जो बॉडी पोस्चर है उसको एकदम स्ट्रेट रखेगा और जिसकी वजह से पेन नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा हो गया खान पान और हमारा सोने का तरीका और बैठने के तरीके की बात करें तो दोस्तों, जैसे अगर हम बैठ के लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं या घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए अक्सर ये जो सर्वाइकल है ये केवल पर्टिकुलर किसी एज के लिए नहीं बल्कि हर एज में किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो बैठने का वे है ना वो अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे हम बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो हम ज्यादातर झुके हैं, झुकने की वजह से ये जो हमारा गर्दन है ये दर्द होने लगता है। जैसे दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा था तो उस समय कॉपी करेक्शन के लिए जैसे फ्री वेल रहती थी, तो फ्री वेल में 2 से 3 वेल फ्री वेल मिलती थी और उस फ्री वेल में आपको कॉपी चेक करनी है। तो कॉपी चेक करते करते मेरे ये गर्दन में काफी पेन रहने लगा था, क्योंकि
जैसे आप क्लास में तो कॉपी आपको चेक नहीं करनी, तो जितनी भी कॉपी करेक्शन है वो आपको फ्री वेल में ही करनी है। तो इस तरह से करने से बार बार वीकनेस और साथ ही सर्वाइकल इससे ज्यादा बढ़ा, क्योंकि जब हम लगातार किसी भी चीज पे फोकस करते हैं वो भी गर्दन झुका करके, तो ये धीरे 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 ये पूरी हमारी रीढ़ की जो हड्डी है ये दर्द होने लगती है, कमर से लेकर के पूरे गर्दन तक दर्द होने लगती है। तो हमें अपने प्रॉपर वे में बैठना है और साथ ही कोशिश करना है कि थोड़ी थोड़ी देर पे अपने गर्दन को हम रिलैक्स भी दें। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक बिल्कुल ऐसा झुका के रखें, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट एरिया होता है हमारे शरीर का, जहां पर ये अगर हम लगातार ऐसे करके रखेंगे तब भी दर्द होने लगेगा। दोस्तों देखिए, जब सर्वाइकल होती है ना तो आपको गर्दन हिलाने में भी प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कि बैंडेज लोग लगा के रखते हैं, गले का बैंडेज आता है पूरा इस तरह से, जिसको बहुत ज्यादा पेन होता है गले में। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हमें पहले से ही सतर्क रहना है और सर्वाइकल पेन से बचना है। दोस्तों देखिए, जब हम हमेशा आप देखिए हम क्या करते हैं, काम को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम सही रहेंगे तभी हम अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। अगर हम सही नहीं रहेंगे तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर ढंग से नहीं निभा पाएंगे। हम केवल काम के पीछे भाग रहे हैं, हमें पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, हमें भाग दौड़ ज्यादा करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने ऊपर ना फोकस करें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम अपने खान पान को चेंज करें और हम अपने सोने उठने बैठने के तरीके को चेंज करें, जिससे कि हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो मेंटेन रहेगा, और मेंटेन रहेगा तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, बात ज्यादा हो गई। अब यहाँ पर हमने खान पान रहन सहन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं योगा की, कि हम इस योगा के माध्यम से कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं और ये जो सर्वाइकल पेन वगैरह है ये हमारे आसपास भी नहीं भटकेगा, क्योंकि हम अपने आप को एकदम शारीरिक रूप से फिट रखेंगे। तो इसके लिए हमें योगा करना है 4 से 5 तरीके का, और वो हमारे बॉडी पोस्चर को बिल्कुल फिट रखेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कौन सा योगा करना है ये जानते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारी एल्बो, और एल्बो की एक्सरसाइज से हम चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें सांस अंदर करनी है और सांस को बाहर करना है, जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ। तो यहाँ पर देखिए, हम अपनी एल्बो को इस तरह से, क्योंकि देखिए जब सर्वाइकल होता है ना तो ये कंधा, ये हाथ बिल्कुल उठता ही नहीं है, जैसे लगता है कि किसी ने कोई भारी चीज हमारे हाथ पे बांध दी है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपने ही हाथ को उठाने में। तो दोस्तों, जब हम अपना हाथ नहीं उठा सकते, केवल अपना हाथ नहीं उठा सकते, तो हम काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें सतर्क रहना है और हमें एक्सरसाइज भी करते रहना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने एल्बो की एक्सरसाइज करेंगे, और इस तरह से ये देखिए, हमें सबसे पहले इसको ऐसे आगे लाना है और अपने सांस को अंदर करना है, यानी कि इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है। क्लॉकवाइज ऐसे हमें घुमाना है अपने हैंड को, और ये सटाने की कोशिश करनी है। नहीं सट रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे सटाने की कोशिश करनी है दोनों एल्बो को। इनहेल करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये चीज बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, यानी कि अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखना है। और यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज कर लिया, अब हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी कि जो चीज हमने की उसको दोबारा इस तरह से रिपीट करना है। अब देखिए, यहाँ पे जहां तक हमारा हाथ पीछे की तरफ जिस तरह से जाए उस तरह से आपको करते हुए आगे की तरफ लाना है। जैसे अभी हमने ऐसे किया, तो इस बार हमें इस तरह से करना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमें इनहेल और एक्सहेल का ध्यान भी रखना है कि किस तरह से हमें अपने सांस को अंदर रखना और सांस को बाहर छोड़ना है।
और दोस्तों जब सर्वाइकल पेन होता है ना, तो इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके बॉडी को बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप अभी शुरुआत अगर कर रहे हैं तो कम से कम 5 बार एक एक्सरसाइज जरूर करिए इस तरह से। देखिए हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी एक्सरसाइज करनी है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जरूर करनी है। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब यहां पर हम करेंगे शोल्डर वाला एक्सरसाइज। यहां पे ये जो हमारी गर्दन है ये बिल्कुल सीध में रहेगी और हमारी जो सांस है वो इनहेल और एक्सहेल करते हुए, बाहर और अंदर करते हुए हम इसको छोड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जितना हमारा ये गर्दन मुड़ सकता उतना बैक करने की इसको कोशिश करेंगे, लेकिन अपना शोल्डर नहीं मोड़ना है। हमें शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, केवल गर्दन को मोड़ना है। यहाँ पे सामने जब लाएंगे तो हम सांस को अंदर करेंगे और जब साइड लेके जाएंगे तो सांस को बाहर करेंगे। पांच बार हमें एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से, और फिर अपोजिट साइड में भी हम 5 बार करेंगे। दोस्तों ये गर्दन जो है पूरी तरह से जहां तक मुड़ पाए और बैक साइड आप देखने की कोशिश करिए। इससे हमारे गर्दन की प्रॉपर एक्सरसाइज होगी और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दर्द में आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लगेगा। और दोस्तों देखिए सर्वाइकल पेन की कोई पर्टिकुलर दवा नहीं है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज से। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर ये जो हमारी हथेली है इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पे इस तरह से अपोजिट प्रेशर देना है। क्या करना है? प्रेशर देना है हमारे हेड से और हमारे हैंड से, इस तरह से। इससे हमारे ये रिलैक्स होगा। पेन जो है हमारे गर्दन का ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से स्ट्रेट होगा ये। बाकी गर्दन की जो हड्डी है ना उस पे प्रेशर पड़ने से और साथ ही चूंकि दर्द हो रहा है ना तो दर्द में बहुत ज्यादा रिलैक्स लगता है। अभी देखिएगा यहाँ पे किस तरह से करना, अपोजिट फोर्स लगाना है। और इनहेल और एक्सहेल करते रहना है। और अपोजिट फोर्स भी लगाना है। 5 बार ऐसे करिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसके अपोजिट साइड दूसरे हैंड से। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो गर्दन है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स भी लगना चाहिए। अब ये एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से,
और यहाँ पे इस तरह से हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना। हमारे सर से फोर्स लगेगा आगे की तरफ और हमारे हाथ से पीछे की तरफ, और हमें इनहेल और एक्सहेल करते रहना है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, और हमें इनहेल और एक्सहेल करते रहना। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में पूरा प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन भी जाएगा और साथ ही हमारा जो पेन हो रहा है उसमें हमें रिलैक्स भी मिलेगा। इस तरह से अब हम बैक साइड भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे पांच बार। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें हर एक एक्सरसाइज को पांच पांच बार अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट में करते रहना। जैसे इधर से किया तो इधर से किया तो फिर इधर से, और यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किया। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद, चूंकि हमें हेडेक की भी प्रॉब्लम होने लगती है, जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो हमें ऐसे करना है। ये दोनों उंगली यहाँ पे देखिए, ये दोनों उंगली इस तरह से रखना है और यहाँ पे पहले क्लॉकवाइज ऐसे से हमें करते रहना है। इससे हमारे पेन को काफी रिलीफ होता है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 4 से 5 तरीके के योगा देखे और ये योगा सर्वाइकल में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो आशा करती हूँ आपको ये योगा काफी अच्छा लगेगा जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर हो या ना हो, क्योंकि हमें अपने बॉडी को बिल्कुल फिट रखना है, तो हमें इस तरह की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि सर्वाइकल पेन है ये किसी पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी एज में हो सकता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा वर्कलोड रखते हैं अपने बॉडी पे, या बहुत ज्यादा भागदौड़ में काम में है और अपने बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में इस तरह के पेन हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें हमेशा योगा तो हमारे शरीर को फिट रखता है, और साथ ही साथ मेडिटेशन भी हमें करना है। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम ओम का उच्चारण कर लेते हैं ना, इससे बहुत रिलैक्स होता है। क्योंकि दोस्तों हम अपने लिए भी तो टाइम निकाल सकते हैं, अगर हम सबके लिए टाइम निकालते हैं तो अपने लिए मस्ट है। क्योंकि जब हम खुद फिट रहेंगे, जब हम खुद खुश रहेंगे, तभी हम दूसरों को खुश रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और बहुत ही रिलैक्स फील होगा जब आप करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।